नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है करंट अफेयर। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य और यूटी कौन बना है? राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य और यूटी बना है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पांडुचेरी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य और यूटी बना है, यह बना ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। जम्मू कश्मीर के बारे में भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को कब हुआ था? 1947 को। राज्य के रूप में गठन 14 मई 1954 को हुआ था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश है पंकज। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए निम्नलिखित में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी संजय कुमार, ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंखला, ऑप्शन डी राजीव गाबा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है, यह संजय कुमार, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1900 कब हुई थी? 54 को। एनडीए दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है। एनडीए का मुख्यालय पुणे में है। एनडीए का मोटो स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, नवीनतम आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा है? आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा? ऑप्शन ए अहमदाबाद चैलेंज, ऑप्शन बी गुजरात रेंजर्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन डी अहमदाबाद। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम रखा है, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ रुपए में खरीदा है। गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच हैं आशीष नेहरा। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एम गंगाधरन को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक मैसूर थे। एम गंगाधर का 89 साल में निधन हो गया। वह एक क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, खगोलवादी थे, गणितज्ञ थे कि इतिहासकार थे। एम गंगाधर का निधन, वह एक थे इतिहासकार। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारी आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए जगदीश कुमार, ऑप्शन बी एस किशोर, ऑप्शन डी दिनेश कुमार सकलानी,
ऑप्शन डी राहुल भाटिया। केंद्रीय कर्मचारी आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को। एसएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली पे है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडबडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी आमिर खान। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन ए। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया? फरवरी 2027 तक, मार्च 2030 तक, मार्च 2026 तक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 26 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, ऑप्शन सी। मार्च 2026 तक बढ़े इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4600 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत मई 2017 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री संपदा योजना का उद्देश्य कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास करना है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान और विकास ऊष्मायन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र किस राज्य में स्थापित? एक है ऑप्शन सी केरला में। यह केंद्र केरल में स्थापित प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा 86.41 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया गया। टाटा स्टील लिमिटेड इस केंद्र का औद्योगिक भागीदार होगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? यह था केरल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष राज्य केरल है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। मंगलापुर केरल भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय द्वारा केरल को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है। गैर संक्रमण रोगों के नियंत्रण के लिए WHO द्वारा केरल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 दिया गया है। स्ट्रीट परियोजना बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कवल प्लस कार्यक्रम। कृषिगण परियोजना देश की सबसे युवा मेयर तिरुवनंतपुरम में आर्या राजेंद्रन है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल में 14 जिले हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। हाई कोर्ट लोकेटेड बाई कोच्चि। केरल की निर्वाचन सीट लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। केरल का राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है धनेश द ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल है अलमतस, राजकीय फल है कटहल, राजकीय पक्षी है मछली। शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। लोक नृत्य ओट्टम, कालियट्टम, पडियानी। राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान,
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पंबा धूम राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध पल्लापेरी बांध, इडुक्की बांध, पेरियार नदी और बंसुरा सागर बांध। जनजातियाँ कादर, उराली, मोपाला, इरूला। आधिकारिक केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस 2020 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? ब्रांड फाइनेंस 2020-22 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 2022 में एप्पल ब्रांड का वैल्यू $355.1 बिलियन दर्ज किया गया है, जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी अधिक ब्रांड वैल्यू है। टिकटॉक 18वें को सूची का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया। इसकी ब्रांड वैल्यू 2021 में $18.7 बिलियन से बढ़कर 2022 में $59 बिलियन हो गई है। टाटा समूह का भारत और दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टॉप 100 में यह देश का इकलौता ब्रांड है। टाटा समूह 78वें स्थान पर है। टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू $23.9 बिलियन है। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स और रोनाल्डो वेन। एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। एप्पल के चेयरमैन आर्थर डी। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से ऊपर किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से ऊपर किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग के रूप में प्रमाणित किया? ऑप्शन ए अटल सुरंग, ऑप्शन बी सेनानी सुरंग, ऑप्शन डी नथुला सुरंग, ऑप्शन डी पीर पंचाल रेलवे सुरंग। यह किया है अटल सुरंग ने। सीमा सड़क संगठन के निर्देशक, सीमा सड़क संगठन के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 मीटर लंबी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौर से घाटी से जोड़ती है। इस सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग का सीमा सड़क संगठन द्वारा आदर्श व कनेक्टिंग प्लस कनेक्टिंग पीपल के तहत किया गया है। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन पे है। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर कितने किलोग्राम की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड का निर्माण किया जा रहा है? राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर कितने किलोग्राम की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए 76,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 60,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 55,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 82,000 करोड़ रुपए। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी द बिगेस्ट व्हील इन द वर्ल्ड का निर्माण किया जा रहा है 82,000 किलोग्राम। 82,000। इस घंटे का निर्माण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य द्वारा किया जा रहा है। इस घंटे का डिजाइन आर्किटेक्ट अनूप ने किया है। इस घंटी की कलाकृति का निर्माण हरिराम कुंभावत कर रहे हैं। इस घंटे की अनुमानित आवाज दूरी 8 किलोमीटर है। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 सालों में कितने विदेशों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई? केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 सालों में कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की? ऑप्शन ए
2345, ऑप्शन बी 4844, ऑप्शन सी 5055, ऑप्शन डी 6620। केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 सालों में भी कितने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की गई? 4844, 4844 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 1773, 2020 में 639 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। CAA 2019 में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। CAA 2019 में 2014 से पहले भारत आने वाले विदेशी को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है 2020-21 के लिए दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वां माधवराव पुरस्कार किसने जीता है? 2020 में दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वां माधवराव लिम्बे पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। 2020-21 के लिए दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी का 18वां पुरस्कार जीता है नितिन गडकरी ने जीता है। ऑप्शन सी। 50,000 रुपये की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार नासिक स्थित पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा किया जाता है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए खंडवा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी रत्नागिरी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी माड़गांव गोवा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित? ऑप्शन ए खंडवा मध्य प्रदेश में। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए की लागत से वाटोमोमो एनर्जी लिमिटेड और गीजल ग्रीन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। सिमाहाद्री आंध्र प्रदेश भारत में पहले एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना लॉन्च की थी। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी 12 फरवरी। प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम पल्सेस फॉर एम्पावर यूथ इन अचीवमेंट सस्टेनेबल ऑफ एग्री फूड सिस्टम, युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है 7 से 28 फरवरी तक वर्चुअल रूप से चलने वाले प्रथम फिनटेक ओपन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। 7 से 8 फरवरी तक वर्चुअल रूप से चलने वाले प्रथम फिनटेक ओपन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव ने। यह फिनटेक समिट IIT क्षेत्र से जुड़े पेशेवर, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के बीच विचार और नवाचार का आदान प्रदान का बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए विकास सैनी, ऑप्शन बी दीपक अग्रवाल, ऑप्शन सी विकी गोयल, ऑप्शन डी प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। फाइजर इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा और
जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। फाइजर इंक की स्थापना कब हुई थी? 1849 को। फाइजर इंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी पे है। फाइजर इंक के सीईओ है अल्बर्ट। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पादक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा? मोबाइल, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन डी ड्रोन। भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पाद पर के आयात पर रोक लगा? ऑप्शन डी ड्रोन पर। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, कौन सा बना है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज इन द वर्ल्ड, इस्तांबुल, मॉस्को, कीव, बोगोटा, ये बना है इस्तांबुल। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।